नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी सुपर टेट 2022 जीके करंट अफेयर के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं साथियों आज का सेशन। और क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताते रहें। और साथ ही साथ दोस्तों, आप इसके पहले का सेशन भी जा कर के देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप सभी के लिए अलग अलग बनी है। जीके करंट अफेयर का अलग प्लेलिस्ट है, मैथ का अलग है, सीडीपी का अलग है, सभी के लिए ईवीएस जितने भी आपके सिलेबस में है हमने सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है और उसके अलग अलग जो है प्रैक्टिस सेट उसमें आपको मिलते रहेंगे। इस सेशन से 30 प्रश्न आते हैं 30 अंक के। और अगर आपकी तैयारी अच्छी रही, अगर आप हमारे साथ इसी प्रकार से लगे रहे और सेल्फ स्टडी पर आप जरूर फोकस करें थोड़ा बहुत, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। साथ ही साथ साथियों, आपको जहाँ से भी आपको अच्छा मटेरियल मिले आप वहाँ से ज़रूर देखते रहें चीज़ों को और हमारा प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर वॉच करते रहें। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सब्जियों के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो हाल ही में सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान रहा है। जबकि आप देखेंगे सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा तीसरा स्थान हुआ करता था, लेकिन प्रथम स्थान यहाँ पर रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं अपने स्तर से या अपने कोशिश से हमने सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में जिसके आने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, जितने भी आप लोग देख रहे हैं शेयर आप लोग जरूर कर दिया करिए और साथ में आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन आप ऑन कर लेंगे नोटिफिकेशन वाले, तो आपको नोटिफिकेशन भी वीडियो अपलोड की मिलते रहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है, किस राज्य को चुना गया है? 4 ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आपको बताना है राइट आंसर। तो इस प्रश्न के लिए भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा देखिए साथियों, जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट हाल ही में अगर आप कुछ करंट के क्वेश्चन देखेंगे, जैसे अभी श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, गोरखपुर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जहां से कोई भी आप किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो जीके करंट अफेयर यूपी से जो रहेगा उसमें यहाँ से प्रश्न आना ही आना है किसी न किसी एग्जाम में। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर का जीके करंट अफेयर बहुत सारा, कितना पढ़ेंगे आप, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतना आप एक भी आपसे छूटना नहीं चाहिए। 2 का यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश नवनिर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। 4 ऑप्शन है, रमापति शास्त्री, सतीश महाना, सुरेश खन्ना, संदीप सिंह। ये चारों ही ऑप्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश नवनिर्वाचित विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे रमापति शास्त्री जी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है जब तक विधानसभा अध्यक्ष न बने हो तब तक वो कार्रवाई करते हैं, संचालन, और सभी विधायकों को शपथ ग्रहण भी करवाते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा सतीश महाना। ध्यान दीजिएगा, सर्वसम्मति से इनको जो है उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे सुरेश खन्ना, ये उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री बनाए गए हैं। और चौथा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, संदीप सिंह, ये बनाए गए हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। इसके पहले डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी थे इस पद पर, और इस बार जो है संदीप सिंह लोधी जी को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाया गया है। स्वतंत्र राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के अंतर्गत इनका जो मंत्रालय मिला है इनको बेसिक शिक्षा मंत्री का। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मतुआ धर्म सम्मेलन, मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन किया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप पहला ऑप्शन देकर के उत्तर प्रदेश अगर आपने टिक कर दिया, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि यूपी के जो एग्जाम्स हैं सुपर टेट 2022 है तो उसमें
हर जो करंट अफेयर से संबंधित जो भी योजनाएं हों वो सभी उत्तर प्रदेश की हों। कन्फ्यूज करने के लिए आपको कभी कभी ऑप्शन पहले नंबर पर दे देगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। 4 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 14 नवंबर, 2 अप्रैल, 5 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को अभी हाल ही में, यानी जो आपका बीता है 2021, ऐसे आप कह लीजिए, हाल ही में नहीं बल्कि 2021 में 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बिल्कुल अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट के कारण सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और लाइक करने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रीलंका, रूस, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। अब रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि ऑप्शन आपका इन्हीं में से कोई राइट हो सकता है, बल्कि यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। भारत ने आर्थिक सहायता भी दी है और काफ़ी ज़्यादा अभी सुर्खियों में रहा। आप देखेंगे कि वहाँ पे और भी कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, भारत में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन है, ई लेबर, ई श्रमिक शक्ति, ई श्रम और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी को भी गलत नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेक्ट कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और आप में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है कि इस पर आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाया हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ई श्रम। एक पोर्टल शुरू किया गया है जिस पर आप सभी जानते हैं कि उस पर जो है पर मंथली के हिसाब से कुछ पेमेंट देने की बात कही गई है। और ये ऐसे लोगों के लिए है जो असंगठित श्रमिक हैं, यानी किसी भी आप योजना से नहीं जुड़े हैं, जैसे मनरेगा से नहीं जुड़े हों, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं लोग। तो इनका एक डेटाबेस बनाया जा रहा था, तो सभी के लिए था। इसमें जो भी इस क्राइटेरिया में आ रहे थे उनको यहाँ पर करना था रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8, जीके का क्वेश्चन है। जैन कल्प सूत्र की रचना की थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर है, कात्यायन, बुद्धघोष, नागसेन और भद्रबाहु। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। संवैधानिक ढांचा प्राप्त न होने की वजह से सफल नहीं हो सका। उसके बाद 1992 में संविधान में प्रावधान किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, अनुसूची 11 जोड़ी गई। और आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले इस दिशा में सबसे पहले लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, तो 1957 में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की उन्होंने बात कही थी और 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। संवैधानिक ढांचा प्राप्त होने के बाद अगर पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर सही है, लेकिन अगर सबसे पहली बार ही पूछा जाए केवल तो राजस्थान के नागौर जिले से 1959 ईस्वी में। ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो बलवंत राय मेहता को ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या जनक कहा जाता है। यहाँ पर अगर जनक लिख के आएगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या पिता लिख कर के आ जाए। ये भी देखिए आपका पंचायती राज से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सी। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है?
या आप कह लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो भी आंसर यही होगा। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप अगर आपसे पूछेगा तो भी आपका आंसर यही हो जाएगा, सबसे बड़ा, तो भी आपका आंसर यही होगा। और इस द्वीप का नाम है माजुली नदी द्वीप, और यह द्वीप जो है असम राज्य में, अब तो असम को असोम कहा जाता है, तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये इस प्रकार से आपकी नदी ऐसे बह के आती है, फिर यहाँ पे जो है इस प्रकार से दो धाराएं बढ़ गई, वापस जाके यहाँ पे नदी मिल गई ऐसे, और यहाँ पे जो है ये द्वीप बन गया है बीच में, जहाँ पे रहते भी हैं मानव, यहाँ पे इंसान रहते भी हैं, कुछ जनजातियाँ रहती हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसके बाद, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय हिंदू विद्यालय है, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात नहीं की जा रही है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे पहला वाला ऑप्शन करने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। जबकि केंद्रीय हिंदू विद्यालय, ये दोनों ही बनारस में स्थित, बनारस में स्थापना की गई थी, लेकिन केंद्रीय हिंदू विद्यालय इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। जब होम रूल लीग चलाया गया था 1916 में, तो आप सभी जानते हैं कि 2 होम रूल लीग चलाए गए थे एक साथ, 1 अप्रैल में शुरुआत हुई थी, 1 सितंबर में। एक होम रूल लीग आपका बम्बई प्रांत से बाल गंगाधर तिलक जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरे होम रूल लीग का नेतृत्व जो है एनी बेसेंट जी कर रही थी। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद, जल जीवन मिशन, अभी देखिए हाल ही में 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। तो काफ़ी चर्चा में रहा है, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि भारत में योजना जो लागू की गई थी जल जीवन मिशन, इसको संक्षेप में JJM भी कहा जाता है, और इसकी जो शुरुआत है 2019 में की गई थी। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हर घर हर नल के तहत यहाँ पे जो है पेयजल की व्यवस्था करवानी थी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कुछ करंट के क्वेश्चन जीके बन जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2019। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसके बाद, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अगर काली मिट्टी की बात कर ले तो सर्वाधिक मात्रा में महाराष्ट्र में पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी अगर आप देखेंगे तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, और भी क्षेत्र हैं। लाल मिट्टी भी आपका तमिलनाडु केरला का क्षेत्र है, और आसाम वगैरह में पाए जाते हैं जहाँ पे चाय की खेती होती है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और जलोढ़ में भी आप देखेंगे एक पुरानी जलोढ़ होती है, एक नई जलोढ़ होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहा जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, खादर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ आपको मैं जितने फैक्ट और बता रहा हूँ, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने की 100% चांस है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर, आप क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिएगा तब आप आंसर जो है समझ पाएंगे। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछा जाए तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए, गवर्नर जनरल पूछा जाए, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे भारत का, ये बंगाल का हो गया था, अगर आपसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलियम बेंटिक। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। और अगर आपसे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रथम था, ये अंतिम पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कनिंग।
और भारत का प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो भी लॉर्ड कनिंग होगा। और अंतिम वायसराय पूछा जाए लॉर्ड माउंटबेटन। ये ऐसे फैक्ट है जहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो माउंटबेटन 1948 तक रहे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी आपका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, क्योंकि इनके बाद फिर किसी को नहीं बनाया गया। मतलब 1947 के बाद, ध्यान दीजिएगा 1947 तक, मतलब 1857 में आप सभी जानते हैं कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। 1858 1 अक्टूबर 1858 महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा को लॉर्ड कनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ा था, जिसको इलाहाबाद घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है, या इलाहाबाद दरबार कह लीजिए आप, इलाहाबाद घोषणा कह लीजिए आप। एक दिल्ली घोषणा, दिल्ली दरबार अलग है, जो कि बंगाल विभाजन के समय की बात है। वो 1912 में 1912 में या 1911 की बात है, माफ़ी चाहूँगा, 1911 की बात है। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये बंगाल है, ये भारत है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग था 1857 में। क्रांति के बाद फिर उसी को प्रथम वायसराय बना दिया गया, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कनिंग और भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। फिर जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद वायसराय का पद समाप्त हो गया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति उसमें बने नहीं थे। राष्ट्रपति आपके बने हैं 1950 में। तो 47 से आज़ादी के बाद से 48 तक माउंटबेटन ही भारत के आज़ादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल रहे। और उनके ठीक बाद 1948 से 1950 तक सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था, जो भारतीय गवर्नर जनरल बने थे प्रथम स्वतंत्र भारत के, और वही अंतिम भी थे। प्रश्न यहाँ पर अंतिम को लेकर के पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये सारे फैक्ट यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलने की प्रबल संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसके बाद ये क्वेश्चन हमने इसके पहले वाले सेशन में भी लिया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन मिस्टेक से आपको हमने आंसर गलत बता दिया था, फिर हमने कमेंट पे पिन करके आपको सही आंसर भी बताया था। एक बार इसका सही आंसर आप फिर से कंफर्म कर लीजिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि जो है 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक। ठीक है, देखिए जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, जो आप सभी जानते हैं, जो मुफ्त का राशन दिया जा रहा था, उसकी अवधि 3 महीने के लिए बढ़ाई गई थी, पहले ही कैबिनेट में घोषणा की थी। तो वो क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। तो ये हो गए साथियों यहाँ पे आज के सेशन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। और इन 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लगभग जो है आपको 25 से 30 प्रश्न और भी यहाँ पे आपको बताए गए हैं। तो लगभग आपको 50 के आसपास टोटल आपके प्रश्न यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि आपने तैयार कर लिए होंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको पहले से भी आ रहे थे और बहुत सारे प्रश्न आपने बाद में भी यहाँ पर सीखे होंगे। तो इसी प्रकार से हमारा ये सेशन रेगुलर चलता रहेगा। सुपर टेट 2022 को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कम से कम 125 से 130 या उसके ऊपर ही आपके स्कोर आए। तो आप जुड़े हमारे नेक्स्ट वीडियो से। फिलहाल इस वीडियो में इतने ही प्रश्नों को आज शामिल किया गया था। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा कुछ ग्रुपों में, ताकि सभी तक ये इंपॉर्टेंट सेशन पहुंचता रहे। और चैनल को सभी मित्र ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे।